हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे थे। और फिज़िक्स का पहला चैप्टर मोशन, वहाँ पर हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था। अब जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वो बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसकी वजह से हमने स्पीड निकाली थी और डिस्टेंस भी मेज़र किया था। अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होती है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में चेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। ऐसे ही द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी में टाइम के साथ जो वेरिएशन आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए और उसे हम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन हैव 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए हम 3 टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच सकते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जब कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। अब एक्सेलरेशन क्या था कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, लेकिन जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अब वो उसकी स्पीड हमने कांस्टेंट कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ होगा नो एक्सेलरेशन। सेकंड है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, मतलब पहले 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के साथ लगातार बराबर चेंज हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों एक ही बात है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में हम नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब पहले 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज किया, फिर 7 किलोमीटर पर आवर का चेंज किया, फिर 3 किलोमीटर पर आवर का चेंज किया, तो जो चेंज होगा मतलब जो एक टाइम के साथ इक्वल ना हो, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे बात करें हम, फर्स्ट पॉइंट है जो इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द व्हेन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब नो एक्सेलरेशन। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, हमने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया, एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस, और जो वेलोसिटी है उसको वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर या मूव करती है, द हाइट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। मान के चलो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ली, अब वो हमने फिक्स कर दिया उसे 40 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब इतने पर ही वो ट्रेवल करेगी, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। विद द टाइम इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के।
जो कि ये वाला होगा, पैरेलल लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमने क्या किया कि हमने इस लाइन पर 2 पॉइंट ए और बी कंसीडर कर लिए। इस लाइन पर 2 पॉइंट ए और बी कंसीडर कर लिए। अब उस लाइन से उन पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे उस पे टाइम एक्सिस पे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस होंगी। हमने जो ये वाली लाइन, जो ये वाला पॉइंट आया था उसे T1 नाम दिया, जो ये वाला पॉइंट आया था उसे हमने T2 नाम दिया। दोनों समझ में आपको दोनों समझ आ गए होंगे। हमने 2 पॉइंट लिए, एक ए एक बी। वहाँ से हमने 2 पैरेलल लाइन अलोंग द वाई एक्सिस ड्रॉ की, जहाँ पे हमने ये T2 पॉइंट आया था और ये T1 पॉइंट। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन टाइम T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने वो क्या होगा, T2 माइनस T1। अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ए सी ये वाला इंटू सी डी ये वाला। ये कैसे निकाला हमने, जो फॉर्मूला आया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, ये वाली जो वेलोसिटी जो कांस्टेंट किया हमने, और टाइम क्या है सी डी, ये वाला जो हमने जो एक्स एक्सिस पे लिया था हमने, जिस टाइम के अलोंग हम ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, वो हो गया। अब आगे बात करें कि जो ए सी है ये क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमने वेलोसिटी कांस्टेंट की थी, इनटू T2 माइनस T1, वो क्या है सी डी, T2 माइनस T1 जो टाइम था। तो जो डिस्टेंस आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर जो क्या है, ए बी ये सी और ये, या फिर ए बी डी ये और ये। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब उसमें से 2 साइड ली जाती है, वो कोई सी भी हो सकती है क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। अगर हम ये वाली साइड लेते हैं तो हमें एक ये वाली लेनी पड़ेगी। अगर हम ये वाली साइड लेते हैं तो हमें ये वाली या ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। थस इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम कर्व ये वाली लाइन, एंड द टाइम एक्सिस ये वाली लाइन, गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। हमें जो एरिया इनक्लोज्ड होगा या फिर इन दोनों लाइन के बीच जो एरिया बंद होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर बोले यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन दिस केस द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दस द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन, इसलिए जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और इस जो लाइन के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वो क्या देगा, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन में भी चेंज हो रहा है। द डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय द एरिया ए बी सी डी ई ए। एरिया ए बी सी डी ई ए, ये वाला ए बी सी डी ई ए, ये वाला जो एरिया होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये वाला एरिया हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे था कि जो एरिया था, जो एरिया अंडर द कर्व था वो कैसे था, ऐसे 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 और एक यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये सी डी ई और ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने एरिया कवर किया है या बोले कि जो एरिया अंडर द कर्व है उसको कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू एरिया ऑफ द ए बी सी डी ई ए। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो ये स्क्वायर है ये वाला, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। स्क्वायर कौन कौन सा होगा कि ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर होगा, और ए डी ई ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जो हम टोटल एरिया निकालेंगे वो इन दोनों का दोनों के एरिया का सम होगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी प्लस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, दो साइड्स की मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ये प्लस में 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। बेस क्या है, एडी और हाइट क्या होगी, डीई, हाइट क्या होगी ये वाली। ये होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको कहा जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी चेंज एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन एन irregular manner, then the speed time graph of the body is a curved line। क्या होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड एक इरेगुलर मैनर में चेंज हो रही हो, या तो जैसे बोले कि या तो वो इंक्रीज हो रही है ऐसे, या तो वो इंक्रीज हो रही है, या फिर वो डिक्रीज हो रही है, या फिर वो पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। मतलब इरेगुलर वे में जो एक कांस्टेंट वे में चेंज ना हो उसको बोलते हैं हम इरेगुलर वे। जैसे ये वाला है, पहला वाला ग्राफ है, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा। इसमें क्या हो रहा है कि हमने
एक टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली। अब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है नीचे की तरफ ऐसे। अगर हम दूसरे ग्राफ में बात करें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसमें क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज। मतलब कोई भी या फिर बोले किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इरेगुलर वे में चेंज हो, या तो इंक्रीज हो, सॉरी, या तो डिक्रीज होती जाए, फिर या फिर एक जिगजैग वे में वो डिक्रीज हो, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट विच इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।